वहां पर किया जा रहा है। देश और प्रदेश के तमाम वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त वहां मंच पर मौजूद हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं INH हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी का सम्मान वहां पर किया गया। श्री संजय त्रिपाठी से निवेदन कर रहा हूं, श्री राहुल वाविकर मंच पर आ जाएंगे। श्री शंकर लालवानी जी का स्वागत करेंगे। श्री विपिन नीमा कृपया मंच पर आ जाएं और डॉक्टर रेणु जैन का स्वागत करें। श्री संजय त्रिपाठी अगर स्वागत करेंगे डॉक्टर रेणु जैन का। आइए संजय। आदरणीय माथुर साहब के स्वागत के लिए श्री क्रांति चतुर्वेदी से निवेदन कर रहा हूं। क्रांति भाई। कुछ और स्वागत हैं जिनका जिक्र मैं अब करूंगा बारी बारी से। थोड़ा सा समय बचाएं और जल्दी से मंच पर आएं। चूंकि उपसभापति राज्यसभा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, उस्ताद आमिर खां, कर्नल CK नायडू, कैप्टन मुश्ताक अली के शहर में इंदौर पधारे हैं, तो ये लाजमी होगा कि विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से भी माननीय उपसभापति जी का हम स्वागत करें। सबसे पहले देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रेणु जैन से निवेदन करूंगा, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आदरणीय हरिवंश जी का स्वागत करेंगे। इनके बाद श्री रामेश्वर गुप्ता जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा, इसके बाद श्री ओम नरेड़ा जी को और श्री पुष्पमित्र भार्गव जी को। हरिवंश जी के ध्यान में लाना चाहूंगा, अभ्यास मंडल के श्री रामेश्वर गुप्ता आपका स्वागत कर रहे हैं। अभ्यास मंडल वो संस्था है जो इंदौर में नर्मदा आंदोलन के लिए जानी जाती है और इंदौर की प्यास मिटाने में अभ्यास मंडल का योगदान है। सेवा सुरभि के संयोजक श्री ओम नरेड़ा स्वागत करेंगे और अपर महाधिवक्ता श्री पुष्पमित्र भार्गव शायद अभी आए नहीं है, बाद में उनको बुलाऊंगा। आलोक जी के स्वागत के लिए श्री दीपक करदम उपाध्यक्ष प्रेस क्लब कृपया मंच पर आए। दीपक भाई। आलोक जी का स्वागत करेंगे। शेख मिश्रा सचिव प्रेस क्लब आकर डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी का स्वागत करेंगे। अनिल त्यागी जी को बुला रहा हूं और उनके बाद श्री अंकुर जायसवाल भी आ जाए। अंकुर भाई अभी यहाँ हैं तो आप पहले जस्टिस VS कोपचे साहब का स्वागत कीजिए और श्री अनिल त्यागी शंकर लालवानी जी का स्वागत करें। श्री अंकुर जायसवाल कोपचे साहब का स्वागत करेंगे। डॉक्टर रेणु जैन के स्वागत के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्री रमन रावल से निवेदन कर रहा हूं। एक लंबे अरसे के बाद एक बड़ा आयोजन इंदौर प्रेस क्लब आयोजित कर रहा है, हमारे लिए ये बेहद खुशी की बात है और इसमें मुझे ये बताते हुए खुशी है और मैं चाहूंगा कि तालियों से हम उनकी उपस्थिति दर्ज करें। श्री रमेश निर्मल विशेष रूप से मुंबई से बताएंगे। प्रोफेसर सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी हिंदी की सबसे पुरातन श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के प्रधानमंत्री प्रोफेसर सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी हैं, हम तालियों से उनका स्वागत करते हैं। श्री प्रीतम लाल दुआ जी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी यहाँ मौजूद हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे पूर्व सांसद श्री कल्याण जैन यहाँ मौजूद हैं, हम उनका भी तालियों से स्वागत करना चाहेंगे। आदरणीय कल्याण दादा का स्वागत करना चाहेंगे। श्री कृपाशंकर शुक्ला पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस यहाँ मौजूद हैं, उनका भी स्वागत हम करना चाहेंगे। हमारे बीच 3 पद्मश्री हैं, अलग अलग क्षेत्रों से काम करने वाले, जानी मानी आवाज
रेडियो की कमेंट्री की श्री सुशील दोषी यहाँ मौजूद हैं, उनका स्वागत करना चाहेंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार काम करने वाली श्रीमती जनक मगेलिगन यहाँ मौजूद है, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। पद्मश्री भालू मोंडे जी हमारे बीच मौजूद हैं, छायाकार और पर्यावरण, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। आप सबको पाकर हम यहाँ अभिभूत हैं। भावनाओं का एक लंबा सिलसिला है जो अपनी बात को विस्तार दे सकता है, लेकिन उसके लिए मैं अरविंद भाई आपसे निवेदन करूंगा कि अतिथियों के स्वागत में 2 शब्द आप कहें। संजय भाई ने कहा कि अतिथियों के स्वागत में 2 शब्द कहें, तो संजय भाई 2 साल के अंतराल के बाद हम फिर इस आयोजन में, इसलिए 2 मिनट का समय यदि आप इजाजत दें तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो। लोकतंत्र की सबसे प्रमुख पंचायत राज्यसभा के माननीय उपसभापति परम सम्माननीय हरिवंशी, हमारे अपने ही वरिष्ठ पत्रकार और आईटीवी नेटवर्क इंडिया के निदेशक परम सम्माननीय आलोक मेहता जी, हम सबको हमेशा प्रेरणा देने वाले और नई पीढ़ी के पत्रकार साथियों के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, चीफ एडिटर आईएनएच न्यूज, मंच पर विराजित इंदौर के गौरव हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल परम सम्माननीय कोकजे सर, हमारे अपने सांसद और इंदौर प्रेस क्लब परिवार के ही अग्रज शंकर ललवानी जी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति परम सम्माननीय डॉक्टर रेणु जैन जी, इस सभागार में मौजूद पद्मश्री सुशील दोषी जी, पद्मश्री जनक दीदी, पद्मश्री भालू मोंडे जी, पूर्व सांसद कल्याण जैन साहब, आदरणीय कृपा शंकर शुक्ला जी, हमारे सभी अग्रज जिन्हें आज अपना बीच पाकर हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, इंदौर शहर के प्रबुद्ध नागरिक, पत्रकार साथियों और प्रेस क्लब की मेरी टीम के साथियों, मान्यवर इंदौर प्रेस क्लब के 60वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर आप सभी का स्वागत करते हुए मैं बहुत गौरव का अनुभव कर रहा हूं। यह दिन हमारे संस्थापकों में से एक हिंदी के मूर्धन्य पत्रकार, महान संपादक श्री राजेंद्र माथुर और इंदौर में सिटी रिपोर्टिंग के भीष्म पितामह रहे श्री गोपी कृष्ण गुप्ता का पुण्य स्मरण दिवस है। मैं इन दोनों महान व्यक्तित्व को इस मौके पर प्रेस क्लब की पूरी टीम की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मान्यवर, 1962 में स्थापित यह प्रेस क्लब आज जिस स्वरूप में है उसका श्रेय यहां बैठी उन विभूतियों को जाता है जिन्होंने 60 साल पहले बाबा राहुल वारपुते की अगुवाई में इस प्रेस क्लब की आधारशिला रखी थी। सर, बाबा राहुल वारपुते हमारे संस्थापक अध्यक्ष थे और यह वर्ष जो है वो राहुल वारपुते का शताब्दी वर्ष है। 26 जून को हम इस उपलक्ष्य में एक बड़ा आयोजन भी करने जा रहे हैं। इस मौके पर मैं बाबा के साथ ही याद करना चाहूंगा हमारे पूर्व अध्यक्ष दिनेश अवस्थी, श्री राजेंद्र माथुर, मामा माणिक चंद वाजपेयी जी, श्री कृष्ण कुमार अस्थाना, श्री गोकुल शर्मा, श्री महेश जोशी, श्री विद्याधर शुक्ल, श्री जयकृष्ण गौड़, श्री शशिंद्र जलधारी, श्री ओमी खंडेलवाल, श्री जीवन साहू, श्री सतीश जोशी और श्री विकास मिश्र, और हमारे संस्थापकों में से एक परम सम्मानी विमल झांझी साहब, उमेश रेखे साहब, और इस कोरोना के दौर में हमें अलविदा कहकर गए आदरणीय बाबूलाल जी कोलवाल, जिनके अथक प्रयासों समर्पण के चलते ही 60 साल पहले रोपा गया यह पौधा आज वटवृक्ष की शक्ल ले चुका है। मैं इस सभागार में मौजूद हमारे पूर्व अध्यक्षों एवं संस्थापक सदस्यों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने के साथ अपने उन नौजवान साथियों का भी आभारी हूं जिन्होंने पूरी शिद्दत के साथ इस संस्था को पत्रकारों की ही संस्था के रूप में पहचान दिलवाई है। हिंदी पत्रकारिता की नर्सरी कहे जाने वाले इंदौर में यदि इस प्रेस क्लब ने देश में अपनी अलग एक पहचान बनाई है तो इसका श्रेय आप सभी को है। आप सबको तो पता ही है कि हमारे देश में हमारे प्रेस क्लब की अहमियत ऐसी रही है कि चाहे किसी भी दल के जनप्रतिनिधि हो, चाहे किसी भी सरकार के नुमाइंदे हो, उनकी प्राथमिकता भोपाल और अन्य बड़े शहरों के अपेक्षा हमेशा इंदौर प्रेस क्लब ही रहा है। इसकी वजह यह है कि इस संस्था में आकर
उनके कार्य व्यवहार विभागीय कामकाज को प्रेस में चर्चा में जो राष्ट्रीय ख्याति मिलती है वह उनके व्यक्तित्व को भी ऊंचाई प्रदान करती है। खबर के प्रति इंदौर की मीडिया की जो प्रतिबद्धता रही है उसके मूल में इंदौर प्रेस क्लब के संस्कार हैं। ऑफ द रिकॉर्ड का जितना पालन इंदौर की मीडिया ने किया है उतना अन्यत्र शायद ही होता हो, फिर चाहे वो बड़ी से बड़ी खबर हो, ब्रेकिंग न्यूज ही क्यों ना हो। यदि हमारे अतिथि ने कहा कि जानकारी मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड दे रहा हूं तो उसका 100% पालन हमारे पत्रकार साथियों ने किया है। प्रेस क्लब के स्वर्णिम इतिहास के अनूठे प्रश्नों में यह भी शामिल है कि इंदौर के विकास से जुड़े मुद्दों, चाहे वो प्रदेश के सबसे बड़े एमवाय अस्पताल के कायाकल्प का मुद्दा हो, शहर की जन समस्याओं के निदान के प्रति एक सजग सतर्क जनप्रतिनिधि के रूप में शहर का नेतृत्व भी इंदौर प्रेस क्लब ने किया है। यही वजह है कि बिना किसी राजनीतिक झिझक और दलीय गठबंधन से हटकर जनप्रतिनिधि प्रेस क्लब के आयोजन में अपनी भागीदारी से गौरवान्वित महसूस करते हैं। यही नहीं, जब जब भी इंदौर कानून व्यवस्था के लिए इंदौर में चुनौती पैदा हुई है, इस संस्था ने प्रशासनिक अधिकारियों के एक निष्पक्ष मित्र की भूमिका भी अदा की है। मान्यवर, इंदौर प्रेस क्लब ने साथियों के प्रोफेशनल एक्सीलेंस को बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। पत्रकार साथियों में उनके परिजनों की बीमारी की स्थिति में चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए हमने एक पत्रकार कल्याण कोष स्थापित किया है और मुझे आज यहाँ ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इंदौर प्रेस क्लब देश का एकमात्र ऐसा प्रेस क्लब है जिसका पत्रकार कल्याण कोष 21 लाख रुपए का है। हमें किसी से मदद की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो इंदौर प्रेस क्लब का जो कामकाज है उसको देखते हुए हमें इस शहर के नागरिक जनप्रतिनिधि बहुत खुलकर मदद करते हैं। सर, कोरोना के दौर में और उससे पहले